किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, चर्चा करने जा रहे हैं धनिया के भाव के ऊपर, क्योंकि हमारा जो शाम को 7:15 बजे लाइव सेशन चलता है और अन्य भी हमारे साथ जो किसान मित्र जुड़े हुए हैं उन सभी के जो प्रश्न आ रहे हैं कि धनिया में आगे क्या होने की संभावना है, मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके इस जानकारी पर विचार करें, अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें। यदि आपको भी इसी तरह की जानकारी मिलने चाहिए, इस बात की इच्छा रखते हैं, तो हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें। साथियों, बहुत समय पहले जब खेतों के अंदर बिजाई होने के बाद धनिया का उगाव ही हुआ था और मैंने आपको ये बात कही थी कि धनिया एनसीडेक्स पर 13,500 के भाव पर पक्का जाएगा। उसके बाद जो जो समय निकलता गया, मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो टारगेट के ऊपर अडिग रहा और आपको ये बात आश्वासन के तौर पर बताया कि 13,500 पक्का जाएगा। जिन किसान साथी ने मेरा वीडियो सुना, अपना माल होल्ड भी रखा और आज उसे फायदा भी हो रहा है। उत्पादन की जो मैंने जानकारी दी, वो जानकारी उस समय दी जब धनिया में फूल और फल लग रहे थे, और वो उत्पादन की जानकारी मैंने इस आधार पर दी थी कि लगातार हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ रही थी, उत्पादन प्रभावित होने की संपूर्ण आशंका दिखाई दे रही थी। किसान होने के नाते मैं धरातल की सच्चाई जानता हूँ। अन्य किसानों से जो बात की गई, उन्होंने जो बात बताई, उसके आधार पर धनिया का उत्पादन 100% घटने की संभावना बनी। पहले बिजाई भी घटने का समाचार मैंने दिया था, परंतु अब हमारे साथियों का ये प्रश्न है कि अब 13,500 होने के बाद ये कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि 13,500 रुपए के भाव कल एनसीडेक्स पर बन चुके थे। आज थोड़ा मंदा है, परंतु ये स्ट्रॉन्ग लेवल चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। साथियों, मैंने जो 13,500 की बात कही थी वो केवल गर्मी के आधार पर कही थी, फसल की कमजोरी के आधार पर कही थी, फसल की बिजाई कम के आधार पर कही थी। परंतु अब जो पिछले 15 दिन से लगातार बेमौसमी बरसात से जीरा और धनिया की फसल को भारी भरकम नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आकलन उस समय नहीं लगाया गया था। युद्ध जो चल रहा है उसका भी आकलन उस समय नहीं लगाया गया था। डॉलर में जो तेजी है उसका भी आकलन उस समय नहीं लगाया गया था, और क्रूड के लगातार भाव बढ़ रहे हैं उसका भी आकलन उस समय नहीं लगाया गया था। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं वो आपकी मर्जी। वीडियो शेयर करें न करें वो आपकी मर्जी, हमारे चैनल के साथ जुड़े या न जुड़े वो आपकी मर्जी, किसानों को जगाएं या न जगाएं वो आपकी मर्जी। हमारा काम है आप तक सटीक सही जानकारी देना। भ्रमित जो वीडियो आ रहे हैं उनको उनसे बचाना। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर देता हूं कि धनिया 13,500 क्रॉस करने के बाद, पहले मैंने 13,500 रुपये लिख करके एक वीडियो का प्रोफॉर्मा तैयार किया था। आज मैं धनिया के टारगेट 15,000 के देने जा रहा हूं। 2026 के अंदर धनिया 15,000 के टारगेट छुएगा, परंतु थोड़ा समय इसमें लग सकता है। हो सकता है कि जल्दी बन जाए, परंतु समय भी लग सकता है। दोनों स्थितियां, क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव कम और ज्यादा हो रहा है। यदि उसका प्रभाव कम हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है, तो यह जल्दी 15,000 हो जाएगा। लंबा चलता है, रास्ता ब्लॉक रहता है, आयात और निर्यात में बाधा आती है, तो कुछ समय लग सकता है। मैं सभी किसान साथियों से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप अपना माल यदि बेचना ही चाहते हैं तो आधा माल, कुछ माल अपने पास होल्ड जरूर रखें। संपूर्ण माल बेचकर खाली मत हों, एक बात। दूसरी बात, जो किसान साथी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है उसे अनेक बातों की जानकारी मैं दे चुका हूं। गुजरात के अंदर जो प्रोडक्शन की मात्रा थी वो बता चुका हूं, फसल में कमजोरी की जो मात्रा मैं बता चुका हूं, क्वालिटी जो हल्की आ रही है उसकी मात्रा मैं बता चुका हूं, कैरियर स्टॉक की मात्रा जो मैं बता चुका हूं। तमाम बातों की जानकारी हमारे इस चैनल के ऊपर जुड़े मित्रों को मिल चुकी है, उन तक पहुंच चुकी है। मैं सभी मित्रों से यह कह देना चाहता हूं, आप अपने यार मित्र रिश्तेदारों को ये बात बताएं कि धनिया की बिक्री एक साथ नहीं करें, भाव आपको पक्के मिलेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं
अमेरिका से भी हमारे मसालों की मांग निकल के आएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, भाव पक्के मिलेंगे। अब मौके पर जितने भी विशेषज्ञों द्वारा मेरी बात हुई है, 15,000 के टारगेट धनिया में पक्के बन चुके हैं। ये 2026 की बात कर रहा हूँ। विचार करिए, सोचिए और हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को आगे शेयर करके किसानों को जगाने का काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।